हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी विद सरब। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर है। शुरू करते हैं। पूछा है कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की। मैटर इन आवर सराउंडिंग था, उसमें दो क्लासिफिकेशंस थी। फर्स्ट थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड थी केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम जो हमारे आसपास मैटर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज प्योर, सेकेंड इज मिक्सचर और वी कैन से इम्प्योर। जो प्योर मैटर है उसके हमारे पास 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि अगर वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो रहे हैं तो मैटर प्योर है, लेकिन अगर उनमें से किसी एक की कमी है तो वो मैटर प्योर नहीं है, तो वो मिक्सचर में काउंट होगा। सो फर्स्ट है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल देखने को मिलेंगे। सेकेंड, डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा, उनकी जो कंपोजिशन है डेफिनेट कंपोजिशन होगी। थर्ड है परफेक्टली होमोजीनियस होंगे। फोर्थ, उनके डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी होगी। ये 3 चीजें उनकी फिक्स होंगी, वेरी नहीं करेंगी। परफेक्टली होमोजीनियस का मतलब है कि उनकी कंपोजिशन हर पार्ट में, मास के हर वॉल्यूम के एरिया में, हर जगह सेम रहेगी। थ्रू आउट द मास उनकी कंपोजिशन, जो उनकी पार्टिकल्स हैं वो इक्वली सेपरेट रहेंगे, हर जगह पे इक्वली प्रेजेंट रहेंगे। डेफिनेट कंपोजिशन मीन्स उनके जो फॉर्मूलाज रहेंगे वो एकदम से परफेक्टली जिस तरीके के हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज कम ज़्यादा नहीं होगा और एक ही टाइप के पार्टिकल्स उसमें देखने को मिलेंगे। अब प्योर मैटर के आगे कुछ टाइप्स हैं। 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर आगे 2 टाइप का रहेगा सेम, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट आगे 3 तरीके के हैं हमारे पास, मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स। कंपाउंड्स फर्दर 2 टाइप के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। होमोजीनियस जो हमारे पास मिक्सचर हैं उनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। एलिमेंट जो हमारे पास है ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस की, जिसको फर्दर 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। चाहे किसी फिजिकल मेथड को अप्लाई कर लो चाहे केमिकल को, लेकिन हम एलिमेंट को फर्दर सिंपल सब्सटेंस में और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक बहुत ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, गोल्ड, आयरन, बहुत सारी। तो बेसिकली जो मेटल्स हैं वो हमारे पीरियोडिक में लेफ्ट साइड पे रहते हैं, मेटलॉइड्स बीच में रहते हैं, नॉन मेटल्स राइट साइड में रहते हैं। लेकिन अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो मेटलॉइड्स में
मेटल और नॉन मेटल की दोनों की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में आता है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसमें हम सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस करेंगे। मेटल्स जो होते हैं शाइनी होते हैं, ये नॉट, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट। दीज आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मतलब इनकी तारें बनाई जा सकती हैं या लंबी शीट्स बनाई जा सकती हैं, बट दे आर नॉट। सोनोरस होते हैं ये, दे आर नॉट। ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं जनरली रूम टेम्परेचर पे। जनरली की बात आ रही है, नॉट एवरी, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो आप पढ़ोगे। अब ये तो था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, दे आर द प्योर सब्सटेंस, जिनको बनाया जाता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके, लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। उनका जो प्रोपोर्शन है वो चेंज नहीं हो सकता। कंपाउंड के एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। कभी भी आप कहीं पे भी वाटर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और हमेशा दो हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम ही कंबाइन होगा वाटर को बनाने के लिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपको वाटर के फॉर्मूला में मिले। तो दिस इज हाउ द डेफिनेट प्रोपोर्शन वर्क्स। दो तरह के एलिमेंट कंबाइन हुए एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, और उन्होंने एक न्यू कंपाउंड बनाया। ये था हमारा कंपाउंड और एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर्स की बात शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप ये सारा सिलेबस अच्छे से विदाउट एनी डाउट कंप्लीट कर सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।